पहले से धर्म नगरी है जी ये। जो बिरोधा गढ़ी है, बिरोधा गांव है, ये धर्म नगरी है जी। यहाँ तो धर्म पूर्ण होता ही रहता है। ये नगरी में कम से कम मंदिर, बहुत ज्यादा मंदिर है। कम से कम जो बिरोधा गढ़ी की 3 पंचायत बनती हैं, तीनों के अंदर कम से कम 35-36 मंदिर हैं। कम से कम 25-30 मंदिरों में तो यहाँ महंत हैं, बाबा हैं बहुत ज्यादा, आजू बाजू सभी के बहुत बड़ी मतलब भलाई के लिए तप रहे हैं। अच्छा तपस्या ये अच्छी तरह से कर रहे हैं यहाँ पे। और जितने कम दूरी पे यहाँ पे ये धूने बना रखे हैं गुरुजियों ने, इतने कम दूरी पे आपने आसपास नहीं मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय बिरोधा गढ़ी गांव के शिव मंदिर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि महाराज जी जो है 5 धूणों के बीच अपनी तपस्या कर रहे हैं। और ये जो धूणे यहाँ पर लगे हुए हैं, इनकी जो ये दूरी है ये 1 फुट के करीब है। तो ये पूरे आसपास के एरिया की हम बात करें तो सबसे कम दूरी जो है इन धूणों की यहाँ बताई गई है। और हमारे साथ जो है महाराज जी मौजूद हैं। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम भाई। महाराज जी, क्या कहना चाहोगे, ये जो तपस्या है कितने दिनों तक जो है महाराज जी तप करेंगे? महाराज जी 21 दिन तक करें, क्योंकि हमारी छोटी नगरी है तो इसलिए उससे कम भेड़े होते हैं, पर भाव बहुत अच्छा है यहाँ। तो इसलिए ये जन कल्याण के लिए है, हर जीव जंतु के लिए, हर इंसान के लिए अच्छा शुभ काम जो परमार्थ के लिए कर रहे हैं। तो जेठ के महीने में ये तपस्या होती है जी? हाँ, ये जेठ के महीने में तपस्या होती है। ये होती तो 1.25 महीने की है, 41 दिन की होती है। हाँ, जैसे महात्मा जैसे गौ से भेड़े होते हैं उसके हिसाब से। हाँ, तो ये इतने नजदीक क्यों है, ये गौ से इतनी कम दूरी क्यों है इनकी? इनकी कम दूरी नो ये सब ये सिद्धि करी जाती है इसकी। हाँ, अग्नि जल की जो चीज की होती है, वायु की, इसका शुद्धिकरण किया जाता है। ये सब गुरु महाराजाओं के, जो देवी देवताओं के, अपने इष्ट भगवान का जो सुमरण करके उसका कार्य करके ना, और जब रखा जाता है। तो ये कितने सालों से कर रहे हैं जी तपस्या? ये इसको होगा 3 साल हो गया। तो क्या नाम क्या महाराज जी का? इस सेवागिरी है जी। और आपका महाराज जी? मेरा रामगिरी जी है जी। अच्छा, तो अब भंडारा कब होगा जी? इसका भंडारा 10वीं की मान है हमारी, 10वीं का होता है। तो जिस तरीके से ये आप बता रहे हो कि 8वां साल हो गया तपस्या को, हाँ जी। तो गांव को, नगरी को किस तरह से फिर इस तपस्या का लाभ मिलता है? हाँ जी, खूब वो नगरी बताएगी जी। यहाँ हाँ, खेती में, हर चीज में, पशु में, बच्चों में खूब बरकत है। तो आप भी यहाँ 8 साल से हैं? हाँ जी, 8 साल से यहाँ मैं रह रहा हूँ जी। पहले मैं भी यहाँ तपस्या करी थी, आपने 21 धूणे की तपस्या करी थी मैं। तो क्या कहना चाहोगे नगरी के बारे में, किस तरह का यहाँ? नगरी हाँ जी, हमारी अब नहीं, पहले से धर्म नगरी है जी ये। जो बिरोधा गढ़ी है, बिरोधा गांव है, ये धर्म नगरी है जी। यहाँ तो धर्म पूर्ण होता ही रहता है। ये नगरी में कम से कम मंदिर, बहुत ज्यादा मंदिर है। कम से कम जो बिरोधा गढ़ी की 3 पंचायत बनती हैं, तीनों के अंदर कम से कम 35-36 मंदिर हैं। कम से कम 25-30 मंदिरों में तो यहाँ महंत हैं, बाबा हैं बहुत ज्यादा, आजू बाजू सभी नगरी के आजू बाजू में भी, नगरी में भी बहुत घने महात्मा रहते हैं। तो ये जो तपस्या कर रहे हैं महाराज जी, अब ये आप बता रहे थे कि कितने घंटे तक तपस्या करते ये हैं? 3 घंटा करेगा, 11:15 बजे बैठता है, 2:15 बजे उठता है। और जो ये किस तरह से, जितनी गर्मी होती है तो किस तरह से सहन होती है? भाई वो तो कोई यही तो अपने इंद्रियों को दमन करना पड़ता है ना, अपने कहने का मन को समझाना है। हाँ, उसको करेगा तो बस उस चीज में से फिर ध्यान लगता चला जाता है, अपना कार्य करता रहता है। सरपंच भी हैं गांव के हमारे साथ। सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार भाई साहब। पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे साधु जी तप रहे हैं तो गांव के बहुत बड़ी मतलब भलाई के लिए तप रहे हैं। अच्छा तपस्या ये अच्छी तरह से कर रहे हैं यहाँ पे। और जितने कम दूरी पे यहाँ पे ये धूने बना रखे हैं गुरुजियों ने, इतने कम दूरी पे आपने आसपास नहीं मिलेंगे। आपका जो ये मंदिर है, शिव मंदिर, कितना पुराना है? कब इसकी जो है यहाँ पर शुरुआत हुई थी मंदिर की? इस मंदिर की नींव जी 2000 सन 2000 में रखी गई। 23 साल हो गए इसको। तो किस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ जी? ये तो मंदिर का निर्माण तो जैसे जी गांव में चंदा इकट्ठा करके कराया था निर्माण। तो यहाँ पर जो है अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें भी लगाई गई है, मूर्ति की स्थापना भी हुई है। तो किस तरह का सहयोग गांव का रहा फिर? ये चंदे का सहयोग है, कोई किसी धन का, किसी अमन का, किसी अतन का, ऐसे सहयोग रहा पूरे गांव का। पूरा भंडारा होता है जी साल में 3 भंडारा होता है। एक ही जेठ का यहाँ होता है। पे बहुत से जी
बाबा बलदास की समाधि है, बाबा भगवान दास की समाधि है, शिव मंदिर है, बहुत से मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, बहुत से मंदिर हैं जी यहाँ पे। तो 5-6 भंडारा होते हैं, शिवरात्रि का भंडारा यहाँ 5-6 भंडारा होते हैं जी साल में। हाँ जी, अच्छा। हाँ, जैसे शिवरात्रि का भंडारा हो गया, और फिर 26 फरवरी का होता है, एक 4 अक्टूबर का होता है, एक ये जेठ का हो गया। वैसे फिर जगत भगत लगाता रहता है, कदे कोई 10वीं का बाबा का बालक दास का भंडारा लगता रहता है जी। तो जैसे महाराज जी बता रहे हैं कि भाई 8 साल से तपस्या चल रही है, तो किस तरह की गांव में वो रहता है तपस्या का असर? बहुत सहयोग है जी, सबका प्रेम है नगरी में। इसका तपस्या असर ऐसा रहता है भाई साहब, पूरे गांव का सहयोग रहता है। और जो ये बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, पूरे गांव में मतलब सुख शांति रहती है, फसल में, इंसान में, पशु में, हर तरह से सुख शांति रहती है। और इस मंदिर की नींव 26 फरवरी 2000 को रखी थी, 26 फरवरी सन 2000 को। तो आपके गांव में अभी भंडारा होगा, ये 21 दिन की तपस्या होगी, तो किस तरह से होगा भंडारे, क्या व्यवस्था रहेगी? भंडारे व्यवस्था पूरे गांव का चूल्हा नौत होता है जी। अच्छा, गांव से चंदा इकट्ठा हाँ, गांव से चंदा इकट्ठा करके सभी को प्रसाद दिया जाता है। सभी को प्रसाद दिया जाता है। यहाँ जब ये तपस्या होती है तो यहाँ किस तरह से फेरी लगाते हैं गाँव? हाँ जी, पूरा गांव फेरी लगाता है। अच्छा। बूढ़े बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी आते हैं, लेडीज आती है, माता बहनें सभी आते हैं, सभी 3 घंटे फेरी लगाते हैं। और महिलाओं का उधर भजन सत्संग होता हाँ, है। सत्संग भजन भाव करते तो हैं। ये रोजाना जब तक ये तपस्या चलती हाँ, है? रोजाना होता है। 21 दिन तक जो भी है। आगे हो। हाँ, इनकी बनी भाई आगे हो और कैंपुटी गैल लियो न्यारी दिखेगा। मंदिर में जिस तरह की तपस्या हो रही है, साल में 5-6 भंडारे लगते हैं, और किस तरह के कार्यक्रम रहते हैं? कार्यक्रम जैसे बाहर टूर पे बस जाती रहती है। हाँ, हर साल जैसे नगरी के इब भी गए थे, द्वारकाधीश गए थे, सोमनाथ गए थे, नागेश्वर गए थे, और तीर्थ स्थलों पर लेकर जाते हैं। हाँ, तीर्थ स्थलों पे घूमते रहते हैं। किस तरह लेकर जाते हैं? बस में जाते हैं? किस हाँ, बस में जाते हैं। सारी नगरी का प्रेम होता है, सारा अपने किराए से जाते हैं ज्यादातर। हाँ, ऐसे अनुभव जैसे कोई आस्तिक, कोई भाव का आदमी होता है, बूढ़ों को जैसे सरपंच होया, ये हरिद्वार घुमा लेता है बस में बैठा कर चीज के लिए, क्योंकि 2 बार ये लिया गया। ये उससे पहले गए थे हम, पिछले साल गए थे वैष्णो माता, डासा बॉर्डर, हरिद्वार, जैसे घूमते हुए आए थे, उनके लिए गए थे। तो सारी संगत को लेके जाते हैं? हाँ, सारी संगत जाती है नगरी में। ये माइयों के भजन करते हैं अपने अपने घर, जैसे करते एक हफ्ता में कद कोई कर लेती, कद कोई कर लेती। ये 10 रुपए भेड़ा करती है, मंदिर में देती है। ये उन्हीं की जैसी बनाई जो कुलवाड़ी है शोभा, उनके 1-1 रुपये से लगता है यहाँ। तो ये हो गया तीर्थ स्थल पर यात्रा जाती है, फिर भंडारे लगते हैं। हाँ, भंडारा और लगते और इसके अलावा भी कुछ रहता है? इसके अलावा हम अपने पास यहाँ गौ रखते हैं, क्यों गाँव चारा गिरता है, तूड़ा गिरता है, चीज चारा भी आता रहता है उस चीज के लिए। और जगत भगत सेवा करते हैं, जो बच्चे यहाँ सेवा के लगे रहते हैं। 5-7 बाबा रहते हैं अभी यहाँ, वो करते हैं, जैसे वृद्ध आदमी होता है उनमें। एक 7 साल से तुम्हारे यहाँ सूरदास बाबा रहता है, भजनानंदी, वो भजन में ज्यादातर लीन रहता है अपने। तो ये जो है मंदिर के अंदर दूध का जो सारा गाय रखते हैं यहाँ, हाँ। उसी से फिर मंदिर का हो जाता है? नहीं, हम दूध नहीं काटते गाँव का, उसका बच्चा ही पीता है। हमारे से गाँव से आ जाता 15-20 किलो दूध। हाँ, तो ये तो गाय जोत के लिए घी आ जाती है। हाँ, गौ सेवा के लिए रखते हैं हम। सेवा के लिए रखते हैं? कितनी गौएं रखते हैं वैसे? गौ हमारे पास हो जाती है 15-15 गौ हो जाती है। अच्छा, सारी सेवा के लिए हाँ, रखते हैं? सारी सेवा में दूध 5-7 नहीं बाबा निकालते रहते हैं। हाँ, नहीं, दूध नहीं निकालते हम। अच्छा। बच्चा ही पीता है। यहाँ देखते हुए नगरी को पता है, बछड़ों की तरह बच्चियां घूमती रहती हैं, तगड़ी बच्चियां रहती है हमारे पास। तो फिर वो तो और ज्यादा हो जाएंगी हर साल, जैसे बच्चियां या बच्चे पैदा होते हैं, तो फिर वो क्या हम नहीं काटते, दूध कोई भी आ जाती है और कोई भगत कहता है ले बाबा है, तो वो ले जाता है, ले भाई करे जा, गौ की सेवा करे जा। बच्चियां दे देते हैं? हाँ, वो दे देते, बच्चे दे देते, ब्याई हुई गौ भी दे गौ भी दे देते हैं? हाँ,
कला पापा की साचे का तेरा मोटी आंख कटीली मोटी आंख कटीली दूर चटाके का हर टापू के मैं एक कला बाबा जी साके का हर टापू के मैं एक कला बाबा जी साके और परिया का सा रूप उसन पाटरे सारा परिया का सा रूप उसन पाटरे सारा और गलम नाद जने हाथ रुद्रा सकी मारा घर बार छूट गया घर बार छूट गया किस डाला किसे ऊट पटेगा फिर मोटा पूके मैं एक कला बाबा जी सकेगा फिर मोटी आँख कटीली मोटी आँख करी दिन रात खड़े कर ले